जरा सोचिए, बचपन में हमें कितनी बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन क्या हो अगर उनमें से कोई एक अच्छी सलाह बड़े होने पर हमारे रास्ते का कांटा बन जाए। आज हम ऐसी एक सलाह को कह सकते हैं, एक अपग्रेड देने वाले हैं। हाँ, स्वार्थी मत बनो। ये शब्द सुने हैं ना हम सबने। मतलब ये तो एक ऐसा नियम है जो बचपन से ही हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। पर सवाल ये है कि क्या ये नियम हमेशा काम करता है? मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्या इस नियम को भी एक अपडेट की जरूरत नहीं है? जो बात एक बच्चे के लिए सही थी, क्या वो एक अडल्ट की कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी के लिए भी उतनी ही सही है? तो चलिए, सबसे पहले इसी पुराने नियम को थोड़ा कुरेदते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बचपन में सीखा ये सबक बड़े होने पर हमारी जरूरतों के आड़े कैसे आ जाता है। लाइफ कोच राहुल जॉर्ज इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये कुछ ऐसा है जैसे हम एक पुराने आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पे चल रहे हों। काम तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर शायद यही पुराना सॉफ्टवेयर हमें अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने से रोक रहा हो। तो भाई इस पुराने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कैसे करें? इसका जवाब है एक बड़े ही दिलचस्प फॉर्मूले में, सेल्फिश के फॉर्मूला। इसको ना अपने लिए एक मजेदार केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट की तरह समझिए। तो चलिए मिलकर बनाते हैं ये फॉर्मूला। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जाने पहचाने शब्द से, एक ऐसा शब्द जिसे हम अक्सर थोड़ा नेगेटिव मानते हैं, सेल्फिश। और अब इसमें हम कुछ जोड़ते हैं, और वो है के। जी हां, के बन गया सेल्फिश के। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? पर यकीन मानिए, बस यही एक अक्षर सब कुछ बदल देता है। तो सवाल ये है कि ये सेल्फिश के है क्या भला? देखिए, ये कुछ और नहीं बल्कि सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति की एक सोची समझी प्रैक्टिस है। ये स्वार्थी होने के पूरे आइडिया को ही पलट देता है, उसे एक नेगेटिव चीज से एक पॉजिटिव ताकत में बदल देता है। पर मजे की बात यह है कि इसका असर सिर्फ हम तक नहीं रहता। नहीं, ये तो पानी में फेंके पत्थर की तरह है, जिसकी लहरें दूर तक जाती हैं। जब कोई इंसान अपनी कीमत समझने लगता है, तो इसका असर उसके आसपास के लोगों पर कैसे पड़ता है, चलिए इसी को समझते हैं। अब जरा इन दोनों तरह के सेल्फिशनेस का फर्क देखिए। एक तरफ है वो पारंपरिक वाला स्वार्थ, जो अक्सर हमारे ईगो से, हमारे अहंकार से आता है। इसका फोकस होता है दूसरों से बस लेना लेना और लेना। और दूसरी तरफ है सेल्फ केयर, यानी हमारा सेल्फ लव। ये कहां से आता है? ये आता है अपनी कीमत समझने से, सेल्फ वैल्यूएशन से। और इसका फोकस होता है एक भरे हुए दिल से दूसरों को देना। तो सोचिए, एक चीज रिश्तों को खोखला कर देती है और दूसरी उन्हें सींचती है, उन्हें बेहतर बनाती है। और देखिए, एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है जो इस पर बिल्कुल फिट बैठती है। आप खाली कप से किसी और का कप नहीं भर सकते। सीधी सी बात है, अगर हम ही अंदर से खाली हैं, टूटे हुए हैं, तो हम किसी और को क्या देंगे? तो सेल्फिश के को प्रैक्टिस करने से फायदा क्या होता है? सबसे पहली बात, जब हम खुद भरे होते हैं ना, तो हमारे पास दूसरों के साथ बांटने के लिए, उन्हें देने के लिए बहुत कुछ होता है। दूसरा, हम अपने साथ ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा प्रेजेंट महसूस करते हैं। और ये जो सुकून है, ये अपने आप हमारे रिश्तों में भी उतर आता है। और अंत में, यही छोटी छोटी चीजें दुनिया में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाने की वजह बनती हैं। ठीक है, तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? देखिए, यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो सेल्फ लव है ना, ये कोई मंजिल नहीं है कि एक दिन वहां पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये तो एक सफर है, एक रोज की कोशिश है। और ये बात दिस्मिता नाम की एक व्यूअर ने कितनी खूबसूरती से कही है। उन्होंने लिखा, प्यार तो एक यूनिवर्सल सच है, पर उसे स्वीकार करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बात 100% सच है। ये प्रैक्टिस हमेशा आसान नहीं होती। तो फिर सबसे जरूरी चीज क्या है? बस एक शब्द, प्रैक्टिस। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं या कोई नई भाषा। शुरू में मुश्किल लगता है, पर हम जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस, ये आत्मस्वीकृति उतनी ही नेचुरल, उतनी ही आसान होती चली जाती है। तो इस प्रैक्टिस का रास्ता दिखता कैसा है? देखिए, पहला कदम है खुद को पूरी तरह से अपनाना, अपनी अच्छाइयों और हाँ, अपनी कमियों के साथ भी। जब ये हो जाता है तो हम अपने साथ इसी पल में जीना सीखते हैं। और जब ये सुकून अंदर आ जाता है ना, तो ये अपने आप दूसरों तक पहुंचता है। और बस यहीं से दुनिया में एक बड़ा फर्क पैदा करने की शुरुआत होती है। तो अब आते हैं इस सारी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड को अपनी असल जिंदगी में इंस्टॉल कैसे किया जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि ये एक शिफ्ट है, एक ऐसे नियम से दूर जो हमें अंदर से खाली करता जाता है, और एक ऐसी प्रैक्टिस की तरफ जो हमें संपूर्ण महसूस कराती है।
ये कह सकते हैं कि ये कमी से पूर्णता तक का एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके लिए। इस हफ्ते सेल्फिश के को प्रैक्टिस करने का वो एक तरीका क्या हो सकता है? कोई भी एक छोटा सा कदम जो सेल्फ लव की तरफ जाए। जरा सोचिएगा इसके बारे में।